बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉकडाउन मजीद सख्त कर दिया गया है, तो मैंने कहा कि इससे कबल के आप सवाल पूछना शुरू हो जाए तो मैं उससे कबल आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊं। कल रात यूनानी शहरी तहफ़्फ़ुज़ के जो सरबराह हैं जनाब निकोस खारदालियास, उन्होंने एक बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग की और उस प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि आज यानी कि जुमेरात 4 बजे से शुरू ये हो रहा है, सुबह 6 बजे से, और 16 मार्च मंगल तक ये सख्त इक़दामात रहेंगे, सख्त लॉकडाउन रहेगा। बड़े सारे इलाकों को सख्त खतरा के इलाके करार दिया गया, कुछ को रेड जोन और कुछ को गहरे रेड जोन में उन्होंने वजाहत किया। अभी मैं आगे चल के आपको सारी बातें बताता हूं, लेकिन सख्ती क्या है इसमें और ज्यादा मजीद क्या ऐसा है कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि पहले आप SMS करते हैं, जनाब मैं मार्केट जा रहा हूं, तो मार्केट जाते हुए वो कहते हैं कि मार्केट भी जाए, बैंक भी जाए, आपने मतलब जो काम है वर्जिश भी करें, वॉक भी करें, लेकिन बल्दिया आपने में रहना है और 2 किलोमीटर से ज्यादा अपने घर से दूर नहीं जाना। पता ना पहले ये था कि वो कहते थे कि एक जजीरे से दूसरे जजीरे नहीं जाना, एक इलाके से दूसरे इलाके। अब वो कहते हैं कि अपने बल्दिया में सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले तक आपने जाना है। क्यों? इसलिए कि यूनान में बहुत ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज जो हैं इन दिनों में बढ़ गए हैं और हॉस्पिटल फुल हो गए हैं। हुकूमत वक्त बेचारे जांच रहे हैं, परख रहे हैं कि कहां किस हॉस्पिटल में जगह मौजूद है, किस में एक बेड खाली है, वो भी इमरजेंसी तौर पर फौरन मरीज को निकालते हैं, जी अब आप ठीक हो गए घर जाएं। तो इस तरह करके बड़ी इमरजेंसी सूरत हाल जा रही है और कहा जा रहा है कि इतना ज्यादा कोरोना वायरस कभी नहीं फैला जितना अब इन अयाम में फैला हुआ है, जिसकी वजह से फिर ये हिफाजती इक़दाम जो है, फोन मेरा बज रहा मुसलसल, अच्छा बजने दें। अच्छा, ये हिफाजती इक़दाम जो हैं ये मुसलसल इसलिए किए जाते हैं ताकि अगर खुदा न खास्ता हिफाजती इक़दाम ना किए जाए तो फिर और ज्यादा लोग जो हैं कोरोना वायरस का फोन बंद करेंगे, कोरोना वायरस का शिकार हो जाएंगे। और करीब करें, जब कोरोना वायरस का शिकार हो जाएंगे तो फिर डर इस बात का है कि किस तरह हॉस्पिटल में भी जगह ना होगी और फिर अस्पतालों में जगह ना होगी और मुख्तलिफ जगहों पर फिर जब बंदा जिंदगी और मौत की कश्म का होगा तो फिर उसको कहां ले जाया जाएगा। इसलिए ये जान लें, ये समझ लें कि हकीकत में ये कवानीन इंसानों की, उस मुआशरे में रहने वाले लोगों की हिफाजत के लिए होते हैं। यकीन करें, मैं बाहर जाता हूं छोटे मोटे मुख्तलिफ मजबूरन कामों पर, तो देखता हूं कि जिधर देखता हूं अपने ही बच्चे, अपने ही शहजादे अच्छे लगते हैं, लेकिन साथ ये भी लगता है कि केयर नहीं कर रहे, हिफाजत नहीं कर रहे। तो इस तरह मेरे बच्चों फिर जुर्माने भी होते हैं और फिर ये भी होता है कि ये वो लोग हैं जो बिल्कुल किसी कानून को खातर में नहीं लाते। इस तरह फिर कौमें भी बदनाम होती हैं, जुर्माने भी होते हैं और फिर आप पता है ढूंढते फिरते अब मैंने ये जुर्माना किधर अदा करना है, किधर जाऊं, क्या करूं, किस तरह। ठीक है, तो ये जो मामलात हैं सबसे ज्यादा जो है सख्त खतरा के इलाके जो है वो एथन यानी कि अतीका का इलाका पूरा, अतीका बार बार कहता हूं, एथन और इसके गिरदोनवा के इलाकों को अतीका कहते हैं, और थीसलोनिकी जिसे हम सलोनिकी कहते हैं सिर्फ, ये 2 इंतहाई गहरे में है। आगे मैं इसकी तफसील बताता हूं। लारिसा शहर, ये वाला लारिसा नहीं जो अतीकी के साथ है, जो सलोनिकी की तरफ जाते हुए लारिसा शहर है, उसमें भी इंतहाई खतरे के जो है रेड जोन में उसे करार दिया गया है। लेकिन कहा जाता है कि कल चूंकि लारिसा में शदीद जल्जला आया जिससे बड़ा नुकसान हुआ और लोगों की बड़ी मजबूरी है कि वो अपने मुख्तलिफ मामलात के लिए तगदो करें, कुछ एक दूसरे की मदद और मावनत। तो इसलिए कहा गया है कि 6 मार्च से ये इक़दाम वहां जो है जारी होंगे। फिर दोबारा बताता चलूं कि 2 नंबर का SMS 13033 पर आपने करना है मार्केट के लिए, खरीदो फरोख्त के लिए, अशिया खुर्दोनोश के लिए। ये नहीं कहना अमोनिया जा रहा हूं मैं उधर जाके तो उधर से लूंगा। 2 किलोमीटर फासला मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, 2 किलोमीटर का फासला अपने घर से, ये याद रखना है। ठीक है, कहते हैं करें,
खाना है, पीना है, सब कुछ करना है, लेकिन 2 किलोमीटर के फासले के अंदर आपने रहना है। बैंक भी वो कहते हैं जाएं, लेकिन सिर्फ अपने बल्दिया के, अपने इलाके के बैंक में। उसके बाद कहते हैं कि बड़े सारे लोग वर्जिश के लिए, वाक के लिए जाते हैं, तो वर्जिश करें, वाक करें, 6 नंबर पर मैसेज करें, लेकिन 2 किलोमीटर से ज्यादा बाहर नहीं जाना। और बड़े सारे लोग कहते हैं कि मैं कार में जनाब वाक करता हूं, कार में सैर कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा है, खरदालियास कहते हैं कि किसी सूरत में 6 नंबर पर पैदल या साइकिल इस्तेमाल तो की जा सकती है, लेकिन कार इस्तेमाल नहीं की जा सकती, गाड़ी इस्तेमाल नहीं की जा सकती, उसे कानून की खिलाफ वर्जी में गिना जाएगा। 4 नंबर का मैसेज होता है किसी की मदद और मामलत के लिए, कोई बूढ़ा है, कोई बुजुर्ग है, ज़ईफ़ुल उम्र है, तो आपने 4 नंबर का मैसेज दबा दिया, मैसेज दबा के कहा मैं जी उसकी मदद के लिए जा रहा हूं। इसके लिए फिर पुलिस तहकीकात करेगी कि क्या कोई बूढ़ा है, क्या कोई ऐसा है जो इंतहाई लाचारी की हालत में है और आप उसकी मदद के लिए 4 नंबर का मैसेज कर रहे हैं। तो ये तहकीकात होंगी और इसके बाद फिर मामलात हैं। तो ये सख्त तरीन इकदाम हैं जो वजाहत कर दिए गए हैं। तो आप पर, हम सब पर यह लाजिम है कि हम इन नए जो सख्त इकदाम हैं उनका भी पूरा ध्यान रखें। रात का जो कर्फ्यू वो वैसे जारी है, ठीक है, रात का कर्फ्यू ज्यादा सख्त जारी है और पहले भी ये जारी है उसी तरह। और बाकी जो मामलात हैं, SMS के बगैर नहीं निकलना, मास्क के बगैर नहीं निकलना, मुख्तलिफ मामलात हैं, और निकलना भी है तो करीब तरीन इलाके के लिए, ये वो चीजें हैं। मैं आपको बता दूं, अब मुझे नहीं पता कि मेरे शहजादे कहाँ कहाँ बसते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने कहा है इलाके जो गहरे सुर्ख रंग में नक्शे में दिखाए गए हैं, यानी कि जिनमें इंतहाई ज्यादा खतरा है कोरोना वायरस का। अतीका वही एथन और उसके गिरदन हुआ, और इसके बाद है आखिया, अरकादियास, थीसलोनिकी, लारिसा वो वाला जो थेसलोनिकी के करीब है, लिफ्कादा, थियोतीदा, आर्गोलिस, कोरिंथोस, आर्ता, सामोस, द्योतिया, रोदोस, इराक्लियो, क्रीती और रेविया। ये वो इलाके हैं जिनको इंतहाई खतरा के इलाके बताया गया है। लीजिए जनाब, ये वो चीजें हैं। आज सुबह 6 बजे से ये खरदालियास के कहने के मुताबिक, जो शहरी तहफ़्फ़ुज़ के सरबराह है निकोस खरदालियास के कहने के मुताबिक, ये आज सुबह 6 बजे से नाफिजुल अमल है। फिर ना कहना पता नहीं, आपको पता लग गया तो दूसरे को बता दें, दूसरे को पता लग गया तो तीसरे को बता दें, क्योंकि मेरे बच्चों जुर्मानों से बचना बड़ा लाजिम है। एक तरफ रोजगार नहीं, दूसरी तरफ जुर्माने होते जाएंगे तो कहां से वो करेंगे। इसलिए अपना भी एहसास करें, दूसरों का भी एहसास करें। इस पर जो मुकम्मल तस्दीक है, कल शाम को जो ज्यूरी बैठती है और बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, ये तमाम इक़दामात की मुकम्मल तस्दीक जो है जुमा को शाम को जो है बाकायदा हुकूमती नुमाइंदे करेंगे। ये वो चीजें हैं जो खरदालियास, बेशक वो हुकूमती जिम्मेदार है, लेकिन उन्होंने प्रेस से, पब्लिक आमा से बात करते हुए ये बातें की कि ये चीजें होंगी। इसकी मुकम्मल तस्दीक जो है कल बरोज जुमा जो है वो कर दी जाएगी शाम को। लेकिन चूंकि बाकायदा हुकूमती नुमाइंदा है, शहरी दिफा के सरबराह है निको खरदालियास, इसलिए मैं ये समझता हूं कि अगर 100 नहीं तो 99% यही चीजें होंगी। तहकीकात के बाद फिर मैंने आप तक ये पहुंचा दी। अल्लाह ताला आपको, हम सबको अपनी अमानत अता फरमाए और हर तरह की बला वबा से, फितना दजाल से आपकी, मेरी, हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह के रखे। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।